हेलो एवरीवन, आस्क एंड एक्सपेक्टेड सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इस बोट और स्ट्रीम का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा पहले कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको हम डील करेंगे। ठीक, चलिए बोट एंड स्ट्रीम, आइए देखिए इसमें कुछ टर्म होता है, पहले उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक, जैसे आपको जल के बारे में पूछे बोलेगा, उसे एक बार बोलेगा ना क्वेश्चन में शांत जल, मतलब क्या, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का बात जब भी करेगा ना तो मतलब वो पानी में ना धारा नहीं होगी, मतलब स्पीड नहीं होगी। जैसे तालाब की पानी हो गई ना, ये सब में धारा नहीं रहता ना, स्टिल रहता है। ठीक है, नदी की पानी होगी, समुद्र की होगी, तो उसमें क्या होता है, स्पीड होता है। तो वो स्पीड होता है, वो स्टिल वाटर नहीं कहलाता है, वो स्ट्रीम वाटर कह सकते हैं उसको, मतलब बहती हुआ पानी। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्टिल वाटर का बात करेगा, इसका मतलब क्या है, जो उस धार पानी का जो वेग है ना, मतलब वो जीरो है। ठीक, उसको हम भी से डिनोट करेंगे, जितना क्वेश्चन अभी करेंगे उसमें यदि धारा की चाल का बात करेंगे तो उसको हम भी से डिनोट करेंगे। डन। चलिए, अब बहता हुआ पानी का बात करेगा तो उसका कुछ स्पीड होगा। ठीक है ना, जब पानी बह रही है ना तो कुछ स्पीड हो रही है तब तो बह रही है ना, तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब भी पॉजिटिव होगा, कुछ होगा उसके वैल्यू। ठीक है, अब जब नाव का चाल का बात करेंगे ना तो उसको हम यू मानेंगे। ठीक है ना, क्या मानेंगे, यू मानेंगे, नाव का चाल। ठीक है ना, अब देखो सर, नाव का चाल यू, मतलब नाव दो तरह का होता है। ठीक है, एक इंजन वाली, एक बिना इंजन वाली। इंजन वाले जो होता है उसमें स्पीड होता है ना कुछ, तो यू होगा, तो वो सारे में स्पीड दे रखेगा, तो मान के चलो वही चल रहा है, उसमें क्या है, स्पीड है उसका। डन, ये टर्म हो गए। क्या हो गया, स्टिल वाटर का जब बात करेगा तो मतलब पानी क्या, ठहरा हुआ पानी है। ठीक है ना, जब बहता हुआ पानी का बात करेगा, धारा का बात करेगा, तो स्पीड दे दिया रहेगा, जो पानी धारा का स्पीड इतना दे रखा है। और जब हम नाव का बात करेंगे, नाव की चाल, तो उसको हम यू मानेंगे। डन। चलिए, अब देखते हैं दो टर्म, एक टर्म होता है, ये होता है अनुकूल गति, मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है सर, देखो डाउन स्ट्रीम ये होता है यदि पानी बह रही है ऐसे, ठीक है ना, पानी बह रही है और आप भी क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में तैर रहे हो। ठीक है ना, तो आप यदि यू से तैर रहे हो और पानी कितना से बह रही है, भी से, तो आपका जो नेट स्पीड होगा ना वो क्या हो जाएगा, यू प्लस भी। डन, बात समझ में आ गया, मतलब आप दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। कौन से वाले में, डाउन स्ट्रीम में, मतलब अनुकूल गति का बात जब भी करेगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आप देख लो ना, वो कैसे भी जैसी धारा बह रही है उसमें आप कागज का नौ रख देते थे तो क्या होता था, वो कागज का नौ तैरता था ना, वो उसका स्पीड क्या होता था, नाव का स्पीड तो कुछ नहीं होता था तब, मगर जिस धारा का स्पीड जिस तरह का होता था, जितना होता था उतना किसका स्पीड हो जाता था, नाव का, मतलब यू हो जाता था, और धारा का ये जीरो हो जाता था और ये कुछ होता था, तो यू प्लस बी करते थे तब भी तैरता था। बात समझ में आ गया ना। तो जब सेम डायरेक्शन में नाव चलेगा और पानी चलेगी, धारा चलेगी, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगा, जुटेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब जैसे देख लो, इसका एक एग्जांपल और ले लो, एक्सीलरेटर का बात करेगा। जब एक्सीलरेटर पे चढ़ते हो आप, तो जो वहां पे यदि आप खड़े रहते हो तो एक्सीलरेटर का जितना स्पीड रहता है उससे आगे जाते हो। ठीक है, मगर यदि उस पर आप चलना प्रारंभ कर देते हो तो क्या होता है, आप जल्दी पहुंच जाते हो। ठीक है, मान लो दो दोस्त से जा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सीलरेटर पे बैठे, एक दोस्त खड़ा ही है और एक आपने चलना प्रारंभ कर दिया, तो आप उससे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाइएगा, कि आप भी चलना शुरू कर दिए। एक्सीलरेटर का जो स्पीड था वो तो था ही, मगर आपका भी हो गया। एक्सीलरेटर का स्पीड यहाँ पे भी मान लो, मतलब धारा की चाल मान लो, और आप मान लो अपना स्पीड यू, तो यू प्लस भी से आप पहुंच जाते हैं पहले, किससे, दोस्त से, मगर दोस्त आपका केवल भी से ही जा रहा है यदि वो खड़ा है। बात समझ में आ रहा है ना, बात क्लियर हो गया। ठीक, चलो, मतलब जिस सेम डायरेक्शन में यदि जाएंगे धारा के डायरेक्शन में, तो यू प्लस बी होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रतिकूल गति, मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब बात करेगा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब असमान, मतलब धारा इधर बह रही है, क्या हो रही है, धारा इधर बह रही है, इधर कर दिया गया है इसको, चलो, तो धारा इधर ही बह रही है। ठीक है, और आप इधर जा रही है, क्या है, नाव है, नाव इधर जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u माइनस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो उसका नेट स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब u माइनस v हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सेम चीज ले लो एक्सीलरेटर पे, आप यदि एक्सीलरेटर पे उल्टा आप चलना प्रारंभ करोगे तो आप एज यूजुअल जो जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब ये आपका धारा का प्रतिरोध, मतलब विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, आपका स्पीड कट करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप बोलो सर, आप उल्टा बहना कभी देखो ना, कभी कभी आदमी उल्टा बहना लगता है। उल्टा बहने कब बहना लगता है, उल्टा तब बहेगा यदि आपका स्पीड u है और v है किसका, धारा का स्पीड। यदि धारा का स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो u माइनस v क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, निगेटिव यदि हो जाएगा, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में नहीं जाके धारा की दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, मगर यदि आपका स्पीड धारा के स्पीड से ज्यादा होगा तो ये भाई साहब पॉजिटिव हो जाएंगे, तब आप जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो उस डायरेक्शन में चले जाओगे। ठीक है,
ठीक, बात समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकूल का अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में धारा को चीरते हुए निकलेंगे, तो आपका नेट स्पीड क्या हो जाएगा, u माइनस बी। डन ना, ठीक। अब ये सारे 2-3 पॉइंट थे, इसको आप देख लिए। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सिंपल वाली, कौन सी क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है एक नाव की अनुकूल गति कितने, 19 किलोमीटर पर आवर। अनुकूल का मतलब क्या बोल रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब u डाउन स्ट्रीम का बात जब भी करेगा तो क्या करोगा, u प्लस v कितना दे रखा आपको, 19 किलोमीटर छोड़ दो, ठीक है। अब क्या कर रहा है, प्रतिकूल 11 किलोमीटर पर आवर है, जब u माइनस v कितना है, u माइनस v कितना है, 11। सिंपल सा पूछ रहा है u का वैल्यू क्या है और v का वैल्यू क्या है, ठीक है। इसको जब ऐड कर देंगे तो 2u हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 30, मतलब u कितना, u बराबर 15। बात समझ में आ रहा है। अब u 15 होगा तो u को इसमें रख देंगे तो v कितना हो जाएगा, बता दे मेरे भाई, 4, ठीक है। तो 15 4, अब इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहाँ पे देख के 15 4 19 माइनस 2 11 हो रहा है, एक ही ऑप्शन में हो रहा था, कौन सा वाला, ए। बात समझ में आ रहा है। इसका लोग फॉर्मूला भी रखते हैं, जो x प्लस वाई कर दो, x प्लस वाई बट्टा 2 कर दो, तो u निकल जाएंगे, और v निकलने के लिए x माइनस वाई बट्टा 2 कर दो, ठीक है ना। उतना देखने की नहीं है, अब सिंपल देखो, इक्वेशन लिखो और यहाँ पे दिमाग में ही कर लो। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। बात समझ में आ गया। यदि u प्लस बी 2 इक्वेशन तो निकल गया आराम से, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखिए क्या करना है, ठीक है। आगे ये है, यदि क्वेश्चन में कभी कभी क्या दिया रहता है ना, यदि जाने और आने का कुल समय दे दिया रहता है, ठीक है ना। क्या होता है, आने और जाने, मतलब आपको दे दिया जाएगा तो एक नदी है, ठीक, और वहां पे जाने में और आने में कितना समय लग रहा है, तो क्या बोल रहा है, टोटल टाइम दे रखा है, तो उसमें आपको एक मतलब कुछ नहीं देगा और पूछ लेगा इसका वैल्यू क्या होगा। डन, ठीक है। आप इसको नॉर्मल इक्वेशन से भी पुट कर सकते हैं, मगर मेरे कहने का मतलब यदि आप ये एक्सप्रेशन को, ये फाइनल रिजल्ट को दिमाग में रखते हैं, आपका टाइम एटलीस्ट 30 से 35 सेकंड बचेंगे, ठीक है। इसीलिए मेरा मकसद है कि इसको आप डेरिवेशन को आप कर लो, इस रिजल्ट को दिमाग में रखो। कैसे रखेंगे उसको भी हम बताएंगे। अब देख लो, जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या है, नदी है, डन ना। अब यहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक, और यहाँ से बैक आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, टी टोटल दे रखा है, मतलब टोटल समय आपको आने और जाने में क्या कितना लगा। क्वेश्चन में क्या दे रखेगा, आने और जाने में कुल समय कितना लगा। यदि ये क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब इस पे क्वेश्चन ये बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ का ये डिस्टेंस कितना है, डी है, मतलब ये नदी का डिस्टेंस कितना है, नदी का डिस्टेंस मतलब इसका चौड़ाई। बात समझ में आ रहा है। तो मानो डी है, ठीक है। अब u प्लस बी, मतलब यदि आप इधर बह रही है तो आप जा रहे हो तो u प्लस बी से जाओगे, ठीक है। ऑब्वियसली रिटर्न करोगे तो u माइनस बी से करोगे, ठीक है। एक बार पॉजिटिव तो एक बार निगेटिव होना है ना। तो ये डी बट्टा कितना, u प्लस बी, ये जाने का समय, और बैक आने का समय डी बट्टा क्या, u बट्टा बी, और टोटल समय क्या हो जाएगा, ये भी टाइम है, ये जाने का समय और ये आने का समय, टोटल को जब ऐड कर दिए टोटल टाइम हो गया ना। अब जब इसको हम क्या किए, डी कॉमन लेके इसको क्या किए, इसको हम भिन्न जोड़ किए, तो ये क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा u स्क्वायर माइनस डी बटा 2u इंटू टी टोटल। बात समझ में आया। मतलब ये डी क्या है, ये डी क्या भाई, ये नदी का चौड़ाई है, नदी का चौड़ाई क्या है, ये नदी का चौड़ाई है, नदी का चौड़ाई, डन, चौड़ाई, ठीक। और ये u क्या भाई साहब बताया मैंने अभी, नाव की चाल या आदमी स्पीड यदि बोल देगा तैरता हुआ तो u, भी क्या हो जाएगा, धारा की चाल, ठीक है। और नीचे में आप हमेशा ये रखो, क्या रहेगा, ये u, ये क्या है, u है, ठीक है ना। ये u क्या है, नाव की चाल रहेगा नीचे में 2u, मतलब d बराबर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटा 2u इंटू क्या, t टोटल, मतलब जाने और आने का समय का टोटल क्या है, समय है। बात समझ में आ रहा है। इसको आप दिमाग में बैठा के रख लोगे ना, सिंपल सा है भाई। d बराबर क्या होता है, स्पीड गुने क्या टाइम होता है, स्पीड के टर्म में u भी है, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटा 2u कर लो और इंटू टोटल टाइम कर लो, मतलब आने और जाने का समय, ठीक है। ये हुआ एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी इसका होता है, उसको आप देखो। दूसरा कंडीशन ये होता है इसमें, जो क्या दे देगा ना, बोल देगा ये क्या है, नदी है, ये नदी है, ठीक है ना। अब बोल देगा यहां से कुछ टाइम लगता है t1 और यहां से बैक t2 लगता है, ठीक है ना। अब ये जाने और आने का डिफरेंस दे देगा, क्या देगा, टाइम का डिफरेंस दे देगा। जाने और आने का टाइम का डिफरेंस इतना है, मतलब जाने में कुछ समय लग रहा है, आने में कुछ समय लग रहा है, उसमें एग्जैक्ट नहीं देगा जो जाने में इतना लगा और आने में इतना लगेगा। बोल देगा सिंपल से दोनों का डिफरेंसेस दे देगा, इतना टाइम दोनों का डिफरेंस है। यदि ये कंडीशन होंगे तो क्या होगा, हम मान लेते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जाने का समय हो गया, मतलब डी यू माइनस डी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप जा रहे हैं, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, धारा इधर बढ़ रही है, आप इधर जा रहे हैं,
तो ये डी बटा क्या हो जाएगा u माइनस बी, एक पार जाने का समय हो जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस करेंगे तो डी बटा क्या हो जाएगा u प्लस बी, मतलब आने का समय, और दोनों का डिफरेंसेज आपको क्वेश्चन में दे दिया रखेगा, ठीक है ना। मैंने लिख दिया टी डिफरेंसेज, क्या लिख दिया टी डिफरेंसेज, मतलब ये हो गया आने और जाने समय का अंतर, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट किए तो सिंपल सा वही फॉर्मूला आया, मगर यहाँ पे एक डिफरेंस कौन सा आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे u नहीं आया। पहला वाला में क्या था, u था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, b है। देखो इन जनरल क्या होता है ना, u बड़ा होता है, क्या होता है, u बड़ा होता है, और रटने के लिए मैं बता रहा हूँ, u बड़ा होता है और टी टोटल भी बड़ा होता है। जहां पे टी टोटल का बात करेगा ना, वहां u नीचे डालेंगे, कौन सा, यहाँ पे डाले हैं ना u, यहाँ पे u डाले हैं ना। जब टी टोटल का बात करेगा, यहाँ पे जब टी टोटल का बात करेगा तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, u डालेंगे। क्यों, रटने के लिए आप दिमाग में ये रख लो, जो u क्या होता है, बड़ा होता है, और टी टोटल का बात करेगा तो वो भी बड़ा होगा टी डिफरेंस से, टी डिफरेंस से बड़ा होगा, तो बड़ा बड़ा एक साथ रख दो। तो यहाँ पे u रखना कब, u रखना तब जब यहाँ पे टी टोटल का बात करेगा, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे भी तब रखना जब डिफरेंस का बात करेगा, ये डी एफ लिख लो यहाँ पे। जब डिफरेंस भी छोटा होता है, 2 नंबर का डिफरेंस 2 नंबर का एडिशन से छोटा ही होगा ना भाई, ठीक है। तो ये डिफरेंसेज है, और ये भी क्या है, ये धारा की चाल है। जब ये दोनों रहेगा एक साथ कब, जब डिफरेंस रहेगा, और जहां प्लस रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, डी टोटल बट्टा 2u। बात समझ में आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल और u और v का है। बात समझ में आ गया। इस पे क्वेश्चन आएंगे, वो 2 चीज दे देगा, एक पूछ लेगा, ठीक है ना। 3 चीज दे देगा, एक पूछ लेगा, ठीक है। क्या कितना अननोन है इसमें 4 अननोन है कि नहीं, 1 2 3 4, 3 देके एक पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, आप कर लोगे ना, ऐसे बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज इसे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो भाई, शांत जल में एक नाव की गति कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। मतलब u दे रखा है कितना आपको, 18 दे रखा है मेरा भाई, किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना। और धारा की गति कितना है, मतलब v कितना दे रखा है, 6, ठीक है, किलोमीटर नहीं लिख रहे। तो वह नौ धारा के उद्वर्त अपस्ट्रीम में 90 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में समान दूरी कितने समय में उतारेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन, वो मतलब थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो आप क्या बोल रहा है, ये u और v दे रखा है, ठीक है। और ये एक नदी है जो 90 किलोमीटर क्या है, 90 किलोमीटर जाता है और फिर 90 किलोमीटर बैक आता है। तो बोल रहा है ना सिंपल सा, आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक। अब देख लो भाई, 90 किलोमीटर जा रहा है, एक बार जो जाएगा तो u प्लस बी से जाएगा, ठीक है ना। अब बैक आएगा तो u माइनस बी से जाएगा। तो बोल रहा है, पहला में क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम मतलब क्या होगा मेरा भाई, अप स्ट्रीम का बात करेगा तो क्या होगा, u माइनस बी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो u माइनस जब भी करेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, 90, u माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएंगे कि नहीं, होगा ना भाई। और यहाँ पे ये 90 बट्टा, अब देखो, अब डाउन स्ट्रीम जब आएगा तो ऐड हो जाएगा, मतलब ये भाई साहब कितने हैं, 18 है, और ये क्या है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि नहीं, अरे होगा ना मेरा भाई, ठीक ठीक। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। अब दोनों को ऐड करना है तो क्या करो, इसको बराबर कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। ये 45 कर लो, यहाँ पे 12, अब नीचे बराबर हो गया, ऊपर ऐड करेंगे तो 135 बट्टा क्या 12, 3 से कर दो 4, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, मतलब 45 बट्टा 4, मतलब 11 से 1 बट्टा 4, आंसर विल बी बी। बात समझ में आया। क्या कर रहा था इस क्वेश्चन में, u दे रखा था, भी दे रखा था, बोल रहा था सिंपल सा टाइम निकालना है कब, जब जा रहा है और क्या बैक आ रहा है। तो जा रहा है, तो यदि यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल दिया अप स्ट्रीम में जाता है, अप स्ट्रीम का बात कर रहा है, वो नौ अप स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब क्या u माइनस बी होगा, मैं बताया। और जब डाउन स्ट्रीम का बात करेगा u प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इससे निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा, ये क्या हो जाएगा, आवर में आएगा, क्यों, इस सारे किलोमीटर पर आवर में है बात, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, नौ की शांत जल में चाल कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर है। मतलब नौ का शांत जल का बात जब भी करेगा, मतलब क्या करेगा, वो मतलब स्थिर वाटर में, मतलब पानी में है, तो कितना है, u भाई साहब कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर पर आवर, नहीं लिख रहा मैं, ठीक। और धारा की चाल कितना दे रखा है, v कितना मेरे भाई 4, डन। अब बोल रहा है, अब देख लो यहाँ पे, नौ को जाने और आपस आने में 16 घंटे लगते हैं, मतलब क्या टोटल टाइम दे रखा है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये टी टोटल दे रखा है कि नहीं, आप बता दो, टी टोटल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 16, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आप इक्वेशन बनाइएगा, ठीक है, तब भी आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, आप नहीं कर लोगे। मगर यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रटा हुआ है ना, डी वाला, डी बराबर क्या होता है, जब टोटल दिया रहता है तो u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा क्या 2u या 2v, u ना, क्योंकि टी टोटल का बात कर रहा है, 2u मल्टीप्लाई क्या टी टोटल, ठीक ना, ठीक। अब देख ले मेरा भाई, u कितना दे रखा है, 8 स्क्वायर कर दो 64, माइनस v का स्क्वायर 16, ठीक ना, बट्टा क्या 2 क्या है 2v है u, सर ये u है, v नहीं है u,
ठीक, क्यों? क्योंकि टी टोटल का बात कर रहा है तो यहाँ पे यू आएगा, तो यू आएगा तो कितना 8 दूना ये 16 और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है टी टोटल 16, नहीं टी टोटल कितना दे रखा है, हाँ कितना टी टोटल दे रखा है कितना 16 घंटा लग रहा है ना, हाँ 16 घंटा, ठीक, और यू 8 और 16, ठीक है। अब ये 8 कट जाएंगे तो 16 तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर। बात समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा ए वाली, बात समझ में आ गया ना। यदि ये फार्मूला आपको रटा है तो आप तुरंत इसको कर दोगे, यहाँ पे फार्मूला लिखोगी भी नहीं आप, यहाँ पे ये पुट करेंगे और आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, डन ना, कर दोगे ना आप एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो सर आगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 9 शांत जल में चाल कितना है, मतलब यू कितना दे रखा है, यू कितना दे रखा है भाई, यू दे रखा है कितना 9, ठीक है ना, और धारा की चाल कितना दे रखा है, भी कितना दे रखा है 5, डन ना। 9 आने में जाने में कितना घंटा जल्दी लेता है, मतलब क्या दे रखा है, मतलब दोनों का डिफरेंसेस का बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब आने और जाने का टाइम में जो अंतर है ना वो कितना दे रखा है 2.5 किलोमीटर दे रखा है। तो नदी की लंबाई मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो चला वही तो लंबाई हुआ ना। यदि ऐसी नदी बह रही है और इतना यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से जाता है, तो ये बोल रहा है चौड़ाई का बात कर रहा है, मतलब डी का बात कर रहा है, बात समझ रहे हो ना, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है तो वो डी का ही बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, डिफरेंसेस का बात कर रहा है, मतलब दिया क्या हुआ है, टी डिफरेंसेस दे रखा है कितना मेरे भाई, कितना 2.5 किलोमीटर, 5 घंटा आवर ना, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन लगेगा, कौन सा, डी बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो होगा ही होगा, पट्टा में क्या होगा 2v ना, क्योंकि जब डिफरेंस का बात करेगा, टी डिफरेंस का बात करेगा तो मतलब छोटा वाला आ जाएगा, ये छोटा तो ये भी छोटा, मतलब मैंने बोला क्या होता है, भी क्या होता है हमेशा, मतलब सारे केस मैक्सिमम केस में छोटे होते हैं और ये डिफरेंसेस छोटे होते हैं तो भी आएंगे, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है, कर दो पुट सर। ये यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर कितना 981 माइनस क्या बी स्क्वायर मतलब 25, ठीक ना, पट्टा क्या, पट्टा 2v मतलब 10 ना सर, और यहाँ पे टी डिफरेंस कितना दे रखा है 2.5 करेंगे यहाँ पे 2.5, अब कट कर दो भाई, 2.5 को 10 से 4 कटेगा, ये ऊपर में कितना हो जाएगा 81 में से 25 करोगे 56 हो जाएगा, 56 बट्टा कितना 4, मतलब 14 चौका क्या होगा 56, समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा आंसर इसका 14 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब यदि यहीं पे पूछ देगा, आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा, जो वो आदमी ने उस 9 ने कितना दूरी तय किया, मतलब आने और जाने का दूरी कितना तय किया, तो यहाँ पे क्या करो 14 मार दोगे, नहीं सर यहाँ पे 28 होगा। यदि एक डिस्टेंस ये 14 किलोमीटर जाता है, जब यहाँ पे दोनों साइड का क्वेश्चन ये हो सकता है, यहाँ पे पूछते तो 9 आन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे आप 14 मत मार देना, वो ऑप्शन पहला रहेगा, मतलब मार मत देना, 28 होगा, क्योंकि आने और जाने का क्या पूछ लेगा आपको, तो आने और जाने का क्या पूछेगा, किलोमीटर पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन जब पढ़ें तो लास्ट लाइन में क्या कर रहा है उसको प्रॉपर पढ़ें। कभी ऐसा होता है क्वेश्चन आप कर लिए, सब कुछ कर लिए, मगर सब कुछ निकला भी हुआ है, मगर जो मांग रहा है ना वो आप मारा ही नहीं, ठीक है ना, हर बार में गड़बड़ करती है, इसलिए लास्ट लाइन थोड़ा प्रॉपर से पढ़ लिया करो, ठीक है, डन। आगे बढ़े, चलो सर आगे। हमको लगता है ये दोनों टाइप क्लियर हो जाएगा। अब इस दोनों टाइप में यदि आपको ये क्या बोलेगा, आपको ये मांग लेगा और ये दे देगा तभी कर लोगे, मतलब 4 अननोन है, 4 अननोन में 3 दे देगा, आप सिंपल सा एक निकाल लो। बात समझ में आ रहा है, मैंने इक्वेशन ही बता दिया है वहां पे, ठीक। और यहाँ पे आप एंड रिजल्ट भी दिमाग में रख सकते हो, और ये रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलो सर आगे एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, और ये टाइप क्वेश्चन कौन है, ये है 2 घंटा 20 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है, तथा वह 49 मिनट में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 8 किलोमीटर जा सकती है। धारा की दिशा में 9 की गति कितनी होगी, ठीक है ना। अब धारा की दिशा में 9 की गति का बात कर रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहा है, वो u प्लस भी का बात कर रहा है, मतलब u प्लस भी का वैल्यू क्या होगा। धारा की दिशा में 9 की गति, धारा ऐसे बह रही है, 9 इधर जा रही है, तो u प्लस भी मांग रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख लो सर, यहाँ पे धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जा रहा है, मतलब यहाँ पे 20 बट्टा क्या u प्लस v, ठीक ना, ठीक। अब देखो सर, और 30 किलोमीटर विपरीत, मतलब विपरीत में 30 किलोमीटर, मतलब 30 बट्टा क्या u माइनस v, डन ना, ठीक। बराबर क्या, कितना टाइम, ये भी एक टाइम ये जाने का और ये आने का, और टोटल टाइम कितना लगा 2 घंटा 20 मिनट, तो 2 प्लस कितना 1/3 मतलब कितना
इसको घंटा में चेंज कर लेंगे ना, क्योंकि ये मिनट में है, तो ये क्या हो जाएगा 7/3। बात समझ में आ गया ना? ठीक। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, ठीक है ना? सेकंड इक्वेशन ये हो रहा है 49 मिनट में क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, 10 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 10 किलोमीटर, मतलब 10/u + v जा रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है 8 किलोमीटर जा रहा है किसके, धारा के विपरीत दिशा में, मतलब भाई साहब ये 8/u- जा रहा है, ठीक। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है जो कितना 49 मिनट, मतलब ये जब घंटा में कर रहे हो तो यहाँ भी उसको आपको घंटा में करना पड़ेगा, 49/60 आवर हो गया, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका, आपको करना पड़ेगा, आपको एक को कैंसिल करके दूसरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे आपको मांग क्या रहा है, आपको मांग रहा है धारा की दिशा में 9 की गति, मतलब u + v मांग रहा है। यदि u + v मांग रहा है तो u + v को हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लग रहा है कैंसिल करना अच्छा u + v लगेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, मगर यदि हमको u + v मांग रहा है तो हम क्या करें, u - v को ही कर लें कैंसिल, ठीक है ना। अब जब 30 और 8 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 30 8 का एलसीएम लगता है 120 होगा ही होगा, ठीक है। इसको भी 120 कर लो, इसको भी 120 कर लो, अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो घट जाएंगे और ये कट जाएंगे, ठीक। 120 करने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, 120 हो गए। अब इसको 120 करने के लिए 15 8 120 कर लेते हैं, ठीक ना, कर लिए। अब देखो सर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो कट गए ना, 120 से 120 कट गए, अब यहाँ पे बचे ये 15 चौका 60, 115 ना 20 चौका 80 और ये 15 150, मतलब 70 बच गए यहाँ पे, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके ये बचे, मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन और हम लिख ही देते हैं, ठीक है ना। अब देख लो एक इक्वेशन आप यहाँ पे डाल ही दो, इसको हटा देना, देखो सर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आप एग्जाम में इतना मत करना, ठीक है ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ 80 ये बट्टा क्या हो जाएगा u + क्या v, डन ना। अब यहाँ पे ये करोगे 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 बट्टा क्या u - v, ये क्या हो जाएगा 21/3, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150 बट्टा क्या u + v, डन ना, प्लस क्या हो जाएगा, ये करोगे कितना हो जाएगा 120 बट्टा u - v, 120 बट्टा u - v, और क्या हो जाएगा ये काट दो यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 15 चौका हो जाएगा, मतलब 49 बट्टा क्या हो जाएगा 49/4 हो जाएगा, डन सर। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये भाई सब चले गए ना। अब चले गए, अब निकालना क्या है, इसको ऊपर लिख देना, ये देखो भाई यहाँ पे 100 ही घटेगा, ये क्या आ जाएगा 70 बट्टा क्या आ जाएगा -70 आ जाएगा, नीचे क्या है -150 माइनस में -70 बट्टा u + क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 21/3, 49 ये करोगे तो कितना हो जाएगा, देख लो भाई 21/3 और 49 बट्टा क्या 4 करेंगे, ये 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 चौका 12 मतलब 84, 4 3 12 हाँ 84, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 तिया मतलब इतना कितना हो जाएगा 147। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 16 53 63 4 तिया 12 147, 3 चौका 12 84, 21 सही क्या ना मैंने, ओह सॉरी यहाँ पे 7 चौका क्या होगा 28 होगा ना सर, यहाँ पे 21 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 28 होगा, 28 को 4 से करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 56 112, मतलब ये हो जाएगा 112। बात समझ में आ रहा है। अब उसको जो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 बट्टा कितना 35/12, और वो माइनस होगा क्योंकि वहां पे माइनस वाला टर्म जाता है, ठीक। अब यहाँ पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो u + v कितना आ जाएगा आपको, u + v 2 तो आ जाएगा 24, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 24। अब देखो सर u + v कितना आ गया 24। आगे क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है, जो देखो ये लंबा गया है और लंबाई जाता है, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, शिफ्टिंग एक मेथड है, मगर उसको जब ही बताया तो उसमें उलझ जाओगे, इससे भी लंबा फंसोगे आप। यहाँ केवल आपको एग्जाम में यही चीज करना है, इस स्टेप को स्किप करना है, आपको यहाँ से ही कर लेना है कैलकुलेशन। यहाँ पे मन मान लो कट जाएगा, और यहाँ पे देख लो 80 है 150 है, डायरेक्ट आप ये स्टेप लिखना, ठीक है ना, वो मैंने समझाने के लिए स्टेप लिखा है, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा u + v 24 आ जाएगा। उसके बाद आपको हो सकता है u - v मांग ले, तो यहाँ पे u + v करके क्या निकालोगे u - v निकाल लोगे, ठीक है। हो सकता है v मांग ले, तो यदि u + v और u
माइनस बी आ गया, दोनों यदि इक्वेशन आ गया तो अब कुछ भी मांगेगा तो आप निकाल दोगे, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है, आप जब बनाने बैठो तो इसमें दिमाग में लगाओ, इसमें 1 मिनट 20 सेकंड क्वेश्चन में लगेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यदि आप ये स्टेप को स्किप कर लेते हैं तो हो सकता है 1 मिनट के अंदर भी बन जाए, डन ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।